जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट दी वैलेंस बैंड थ्योरी। एक्चुअली ये अभी हम जितनी थ्योरीज आगे पढ़ेंगे ये सारी की सारी कोवलेंट बॉन्ड को ही एक्सप्लेन करती है। अभी जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है वीबीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी जो अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर दिया है कोवलेंट बॉन्ड का, उसी को मैं लेके आगे चलता हूँ। वहाँ पर हमने देखा था कि ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग हो रही है जस्ट लाइक दिस। हम कहते हैं कि ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग हुई और इस ओवरलैपिंग की वजह से उनमें म्यूचुअल शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की। इस ओवरलैपिंग की वजह से ही क्या हुई, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। अब हमें जो इस थ्योरी में हमने पढ़ना है एक्चुअली, वो हमने इसी चीज़ से रिलेटेड पढ़ना है कि ये जो वैलेंस बैंड, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनका कैसे बैंड बनता है, उनका किस टाइप का बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर हमने एक बॉन्ड की और दूसरी जो बात करनी है वो है वैलेंस बॉन्ड, कि ये जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन से हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। हमने दो टाइप के यहाँ पर स्पेशली बॉन्ड की बात करनी है, एक है सिग्मा और दूसरा है पाई बॉन्ड। हम सिग्मा और पाई के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। एक्चुअली इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट हैं, मैंने पहले भी आपको वो बताए थे, अभी मैं अगेन आपके साथ वो दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के क्या पॉइंट है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स when these atom come close to each other। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो वही जो मैं आपको पहले भी आपसे डिस्कस किया था, वो है ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स when these atoms are come close to each other। दूसरा पॉइंट, कौन से ऑर्बिटल, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी ओवरलैप्ड विद ईच अदर विद इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन। ठीक है, वो वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे, जो हाफ फिल्ड होंगे और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। ये कंडीशन है नेक्सिस के, ठीक है, यानी कि ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग में फिर जस्ट वो वाले ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हैं और हाफ फिल्ड में भी वो वाले जिनकी स्पिन अपोजिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ये भी पॉइंट में पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी, उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब है उसके लिए बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और जब वो उसकी ज़्यादा ओवरलैपिंग है तो इट्स मीन उसके दरमियान जो आपस में दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है वो कम है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो भी शॉर्टर होगी। ठीक हो गया। तो ये चंद एक पॉइंट है इसके वीबीटी के, इनको इन्हीं पॉइंट की बेस के ऊपर आगे ये हमारी सारी थ्योरी
चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि हमारी ये सारी जो थ्योरी है ये ओवरलैपिंग के ऊपर ही चलेगी। तो जो ओवरलैपिंग है वो होगी टू टाइप की, टू टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग। एक को कहते हैं हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, या फिर इसको एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और दूसरी जो होती है हमारे पास उसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड टू साइड ओवरलैपिंग, और साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ठीक हो गया, पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अब जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पाई बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक हो गया, तो ये है हमारे पास दो टाइप की ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैपिंग हमारी डिसाइड करेगी कि हमारा बॉन्ड कौन सा है। तो ये हमारे पास दो टाइप के इसके अंदर बॉन्ड बनेंगे। आगे इनमें आगे फर्दर भी टाइप्स हैं कि कौन कौन से, और इनमें जो बॉन्ड है वो बनते जाएंगे। तो हेड टू हेड का मतलब है कि वो उनकी सीधी ओवरलैपिंग होगी, और साइड टू साइड का मतलब क्या है, एक दूसरे के वो पैरेलल हैं दोनों ऑर्बिटल, और वहां पर उनकी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आप कह रहे हैं कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अब ऑर्बिटल होते कितने टाइप के हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा जी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। अब इसकी तो शेप का आपको पता है कि ये होती है स्फेरिकल इन शेप, एस, पी होता है डम्बल शेप, और डी होता है डबल डम्बल्ड शेप। ठीक है, और एफ होता है इससे भी कॉम्प्लेक्स, इसकी ज्योमेट्री शेप होती है, यानी कि ये ऑर्बिटल्स, फिर ये ऑर्बिटल्स, फिर उसके बाद इसके इन प्लेन ऑर्बिटल और फिर आउटर प्लेन ऑर्बिटल, और जिसको हम ऐसे भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाला एफ ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसको तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग इसकी हमें नज़र नहीं आ सकेगी थ्योरेटिकली। तो हम जो यहाँ पर एस, पी और डी इनकी ओवरलैपिंग को ही देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास है एस, उसकी ओवरलैपिंग, पी की ओवरलैपिंग और डी की ओवरलैपिंग, ये हमने अभी देखनी है। अब हम पहले ये मैं ओवरलैपिंग आपको दिखा चुका हूँ कि वो तो मैंने सिंपल एक ऑर्बिटल ड्रा किए थे इस तरीके से, और उन्हीं को मैंने ही शो कर दिया, मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था। जैसे मैंने क्लोरीन की एग्जांपल दी थी कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी है, एस है, ये क्या है, इसमें मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अब हम इसको स्पेसिफिकली आगे जाके देखते हैं। अब आपने कुछ आपके लिटरेचर से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहता हूं, और फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपने ये देखा होगा कि इस तरीके से दो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। आपके एफएससी का आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है या 7 है, उसमें ये है कि ये ऑर्बिटल हैं, और फिर इन ऑर्बिटल्स की आपस में होती है ओवरलैपिंग। इस तरीके का कोई ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, इस तरह का ऑर्बिटल बन जाता है, यानी कि इस ऑर्बिटल का जो सेंट्रल एरिया होता है वो बड़ा होता है, और इसके साथ ऐसे छोटी छोटी सी लूप बन जाती हैं, और सेंट्रल एरिया में इस तरीके से ये आपको साइन नज़र आते होंगे, वहाँ पे बने हुए आप देख सकते हैं। और इसको आप कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है ये दोनों कंबाइन होकर इस तरीके से या इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं, और फिर मैं आपसे इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये पॉजिटिव साइन है क्या,
एक्चुअली ये है कि आप तो यही कहते हैं ना कि सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, और यहाँ पे आप कहेंगे कि ये दोनों जो पॉजिटिव चार्ज हैं अपने साथ इकट्ठे लगा दिए हैं, और कभी आप ये कहते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिल्कुल आप ठीक समझते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं पहले उससे आपको एक पॉइंट जो है वो लिखवाना चाहता हूँ। वो है जी, द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। Orbitals of the orbital must have same sign. This is the sign, positive sign, positive sign, negative sign, negative sign. वो कहता है कि ऑर्बिटल जस्ट वो वाले ओवरलैप करेंगे जिनके साइन सेम हैं, जिनके पॉजिटिव पॉजिटिव साइन से और नेगेटिव नेगेटिव साइन से ओवरलैप कर सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डी ऑर्बिटल हो, कि आपके पास है डी ऑर्बिटल जस्ट लाइक दिस, ये वाला, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव साइन, और जो दूसरा है ऑर्बिटल्स, ये भी डी ऑर्बिटल है लेट्स सपोज, और इसका आप कहते हैं कि ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, जब ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा फिर इन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग होगी। तो ये साइन क्या है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा जी, आप ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं डुअल नेचर के। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ही है ना जो शेयर होते हैं, तो मैं इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फोकस करूँगा। आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डुअल नेचर रखते हैं, वो पार्टिकल नेचर भी रखते हैं और वेव नेचर भी रखते हैं, पार्टिकल प्लस वेव, ठीक है, इनकी डुअल नेचर होती है। लेट आप ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ द मोशन इन दिस ऑर्बिटल, ये कभी भी स्टॉप नहीं होते। अगर ये ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ द मोशन है तो इट्स मीन ये मूव कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ द वेव। और अगर ये वेव है तो बेटा आपको पता है वेव में होते हैं क्रस्ट और ट्रफ, इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये क्या है क्रस्ट, ये क्या है ट्रफ, ये क्रस्ट, ये क्या है ट्रफ। अगर आपके पास कोई इस तरह का है, अगर आपके पास कोई ऐसी है दूसरी वेव ऐसी आ जाती है, लेट्स सपोज ये मैं इसी के साथ ये बनाता हूं। अगर आपके पास ये दूसरी वेव कुछ ऐसी होती है, ये दूसरी वेव मैं बना रहा हूं, पहली वेव आपने देख ली है, ये वाली, ये वेव क्या होगी, ओवरऑल इसको कैंसल आउट कर देगी और ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसको आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी कि इसका ये क्रस्ट था तो ये इसका ट्रफ है, ये क्रस्ट और ट्रफ क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इसी तरह ये क्रस्ट है ये ट्रफ है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को क्या करते जाएंगे बेटा जी, कैंसल आउट करके आपके पास ओवरऑल वेव खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एक वेव है ये वाली, इसके ये है क्रस्ट और ट्रफ, और जो दूसरी वेव है वो है ये वाली, ये दूसरी वेव है। बेटा जी ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये होगा कि इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। ओवरऑल जो ये वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड ऐसे करके इंक्रीज कर जाएगा। क्यों किया, अब आप इसको कहते हैं कि एक वेव दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई है। वेव्स का क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर क्या आ गया है, ट्रफ आ गया है। जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया है तो इसका मतलब है कि क्रस्ट क्रस्ट में ऐड हो गया, ट्रफ ट्रफ में ऐड हो गया। जब क्रस्ट क्रस्ट में ऐड हो गया, ट्रफ ट्रफ में ऐड हो गया, तो जो इंटरफेरेंस है इसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस को क्या आप कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपके पास वेव के अंदर दो तरह की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपके पास ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर तो ये क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया तो फिर तो ये कैंसिल आउट होगी, फिर ये वेव ही नहीं है। और ये वेव कब तक है, अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाता है, ठीक है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर इसको मिलेंगी तो ये वेव इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती जाएगी। तो ये जो वेव है एक दूसरे को सुपर इम्पोज होगी। अब मैंने वो पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना था वो था सेम साइन वाला। एक्चुअली ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये होते हैं इनके साइन।
ये जो वेव है इसका जो क्रस्ट है ये पॉजिटिव, जो ट्रफ है नेगेटिव, इसका जो क्रस्ट है वो पॉजिटिव, जो ट्रफ है नेगेटिव, इसका जो क्रस्ट है पॉजिटिव, जो ट्रफ है नेगेटिव। सिमिलरली ये जो वेव है इसका जो क्रस्ट है वो पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। तो क्या होगा कि सेम साइन जब होंगे इन ऑर्बिटल्स के तभी ओवरलैपिंग होगी। मेन क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, मेन क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, मेन क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ है। अगर क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। यहाँ पर ये मतलब है इस साइन का, तो इसको आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, क्लियर कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी। सिमिलरली आपने एस ऑर्बिटल को भी बाज़ औक़ात देखा होगा कि जो एस ऑर्बिटल है उसको ऐसे बनाया होता है कि दो एस आपस में ओवरलैप कर गए, ऐसे करके उसके सेंटर में इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे चार्जेस लगा देते हैं। इसको क्या करते हैं कि ये एस एस की ओवरलैपिंग, इट्स मीन कि ये जो ऑर्बिटल है ये भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। इट्स डज नॉट मीन कि ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस नहीं है, ये वाले क्या हैं, ये चार्जेस नहीं है, अगर एस एस को इस तरह से आप शो करें। और सिमिलरली अगर दूसरा ये है कि ऑर्बिटल कैन बी ओवरलैप इफ दे हैव सेम प्लेन, अगर उनकी प्लेन सेम है और अगर उनकी प्लेन डिफरेंट है फिर भी उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती। जैसे लेट्स सपोज ये है एक पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये दूसरा है पी ऑर्बिटल। अब इनमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, मैं इनके जस्ट साइन शो कर देता हूँ, ये लें जी, ठीक है। इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, यस यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। लेकिन अगर ये इस तरीके से हो कि ये ऑर्बिटल और ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको रोटेट करके मैं ऐसे ले आऊँ, ठीक है, यानी कि ये ऑर्बिटल इसकी बजाय इस फॉर्म में हो, फिर इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, फिर इनकी ओवरलैपिंग नहीं, इसकी और मैं इसी को मैंने रोटेट कर दिया, इसी को मैंने रोटेट किया है, ठीक है, और ये ब्लू वाला इस पोजीशन के ऊपर अगर आ गया, इसके अलावा इसके इन बिटवीन कहीं भी पोजीशन पर आ जाए तो फिर ये उसके पैरेलल नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर ये ऐसे हो कि ये दोनों ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब भी ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बल्कि क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल एंटी पैरेलल हैं, फिर भी इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में हो और उनका साइन भी सेम हो, और साइन आपको पता चल गया है कि ये साइन कौन सा होता है, ये वेव का साइन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जिसको हमने कहा कि ओवरलैपिंग है टू टाइप की, एक्सियल और हमारे पास है पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड टू साइड ओवरलैपिंग। इसके लिए हम पहले जो बात करते हैं वो मैं बात करता हूँ एक्सियल ओवरलैपिंग की। लेट हमारे पास है एस ऑर्बिटल, हमारे पास है बेटा जी एस ऑर्बिटल, और दूसरा भी है हमारे पास एस ऑर्बिटल। When these two orbitals are come close together and form overlapping like this, ये वाला क्या है, इनका एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है, ये वाला एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ही इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है। तो ये है इनकी ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग का कुछ एरिया, ये ओवरलैपिंग का एरिया कम ज़्यादा हो सकता है, जिस तरह ये है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम जो है वो 50% तक हो सकता है, तो इस तरीके से ये वाला भी इसमें पॉसिबल है। तो एरिया ये कम ज़्यादा इसके अंदर हो सकता है। ये जो ओवरलैपिंग है इसको हमने यहाँ पे शो करवाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग, और इस टाइप की जो ओवरलैपिंग है ये बनाती है सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ओवरलैपिंग है ये क्या है, हेड टू हेड, और जो सर्कल है जो स्फेरिकल है उसकी तो सारी जो ओवरलैपिंग है वो तो हेड टू हेड ही होगी, एस की हमेशा ओवरलैपिंग हेड टू हेड ही होगी, ठीक है। तो ये क्योंकि जो सर्कल है ये इधर से आप लिख लें, ये एक दूसरे के पैरेलल है,
ये सर्कल इसके भी पैरेलल है, ये सर्कल इसके पैरेलल है, ये सर्कल इसके पैरेलल है, ये सर्कल इसके। तो सर्कल जो होता है वो हर तरफ से पैरेलल होता है। पैरेलल तो वो तब भी हम निकलेगा ना जब उसकी कोई स्पेसिफाइड सराउंड नहीं होगा। जब तक वो सराउंडर है फिर तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एस की हमेशा जो ओवरलैपिंग होगी, एस की ओवरलैपिंग वो हमेशा क्या बनाएगी बेटा, याद रखें, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। एस की ओवरलैपिंग हमेशा क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक पी की तरफ कि पी क्या करेगा। पी है जैसे ये एक ऑर्बिटल पी, और ये है इसका साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव। और सिमिलरली मैं पहले भी ये वाली एग्जांपल आपको दे के अभी आया हूँ, मैं फिर दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, these two orbitals are come close together and form मैं इसको डिफरेंट कलर से इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना ज़रा थोड़ा सा इजी हो। ठीक है जी, ये और ये दोनों आपस में मिक्सअप हुए, दोनों का एरिया मिक्सअप होगा, और ये जो है यहाँ पर इनका सेम साइन लगा दें, ये इनकी ओवरलैपिंग हो गई। इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बना इसको भी हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इन जनरल हम इसको कुछ ऐसे भी शो कर देते होते हैं कि ये बॉन्ड, ठीक है, एक ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल, और इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आ गए। ठीक है, तो ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बना है ये भी सिग्मा बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ये भी क्या है, इनके दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो टू टाइप के हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ गए, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एस और एस, और सिग्मा बॉन्ड बिटवीन पी एंड पी। सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एस और एस और सिग्मा बॉन्ड बिटवीन पी एंड पी। तो ये जो पी ऑर्बिटल है ये एस के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। जैसे हमारे पास है ये एस ऑर्बिटल और ये है दूसरा पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ओवरलैपिंग होगी, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, ओवरलैपिंग होगी। ये लें जी, इस तरीके से ये एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है, ये इनका एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना बिटवीन एस और पी बना, एस हमेशा जहां पर होगा एस एस के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या एस पी के साथ हो फिर भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। क्योंकि देखें एस के साथ ये पी जिधर से भी ओवरलैप करेगा ये हेड टू हेड ही होगा। एस सराउंड है ना, एक सर्कल है ना। ठीक है, तो एस जहां से भी उसके ऊपर अटैक करेगा, जिधर से भी उसके साथ ओवरलैपिंग वो इधर से करे फिर भी सिग्मा बॉन्ड, ये इधर से करे फिर भी सिग्मा बॉन्ड, ये इधर से करे फिर भी सिग्मा बॉन्ड, ये इधर से करे फिर भी सिग्मा बॉन्ड। तो इसके पास तो ऑप्शन ही सिर्फ ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो बेटा जी याद रखें, जहां पर भी जिधर भी एस इन्वॉल्व है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। और फिर हमारे पास तीन टाइप के सिग्मा बॉन्ड आ गए जनाबे वाला। हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ गया बिटवीन एस और एस, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ गया बिटवीन पी और एस, सॉरी पी और एस, चलें ऐसे कर लें, एस और पी या पी और एस एक ही बात है। और हमारे पास आ गया पी और पी ऑर्बिटल्स। अब इनके दरमियान ये तीनों सिग्मा है, बट इट डज नॉट मीन कि ये तीनों सिग्मा बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ये जो तीनों सिग्मा बॉन्ड हैं ये इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका एरिया ऑफ ओवरलैपिंग सेम नहीं है। एस एस की ओवरलैपिंग का एरिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एस और पी का है, और सबसे कम किसका होता है, पी और पी का होता है। सबसे कम जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो किसका होता है, पी और पी का होता है। तो सबसे मैक्सिमम जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग वो एस और एस का, उससे कम एस और पी का, और सबसे कम जो है वो पी और पी का। तो इन सिग्मा में भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो एस और एस का, उसके बाद जो होगा वो एस और पी का, और सबसे वीक जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो बिटवीन पी और पी होगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड है एक्चुअली ये सारे ही, लेकिन इट डज नॉट मीन कि सारे सिग्मा बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। ये सारे सिग्मा बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग
नहीं है, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रेंथ है ये भी डिपेंड करती है बेटा जी अमाउंट ऑफ द ओवरलैपिंग, अमाउंट ऑफ द ओवरलैपिंग के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। और इसकी एक स्पेसिफिक सी एग्जांपल जो है एस एस की और एस पी की और पी पी की भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आगे चलता हूँ आगे पी की तरफ। अब हमारे पास जहाँ पर एस एस की ओवरलैपिंग होती है H2, पहले ये एग्जांपल मैं कर चुका हूँ, मैं अगेन कर देता हूँ कि ये है एक हाइड्रोजन जिसको आप HA कह रहे हैं, ये है दूसरा हाइड्रोजन जिसको आप HB कह रहे हैं, ये दोनों क्या है HCl, ये SS एक दूसरे से क्या करेंगे ओवरलैप्ड। जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो ये जो एरिया है इनका ओवरलैपिंग एरिया कहलाएगा। और यही जो है इसकी जो है बॉन्ड बना है यहाँ पर, यही बॉन्डिंग इनकी सिचुएशन है, यही बॉन्डिंग एरिया है। और ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये बिटवीन S और S ऑर्बिटल है। S और P के लिए अब आगे चलते हैं। आपके पास है क्लोरीन 17, देखिए भाई ये है 3s2, मैं जस्ट वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख रहा हूँ 3s2 3p5, यानी कि ये है S और ये हो गया P और इसके अंदर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हैं 5 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक दिस। अब इसमें एक है p ऑर्बिटल और ये जो p ऑर्बिटल है ये क्या होता है डम्बल शेप। अब ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, इन तीनों में से किसी में भी हो सकता है, px में भी, py में भी और pz में भी, क्योंकि ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं ये डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, ये तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, किसी एक में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो सारे हैं वो तो पेड हैं, वो तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड हमारी थ्योरी है, तो हम जस्ट उन्हीं को मैं लिख रहा हूँ जो जस्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्डिंग में जस्ट वो करेंगे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया। और फिर हमारे पास है हाइड्रोजन जिसका होता है 1s1, यानी कि इसका है S और इसका क्या है P, और इसको आप PZ कह लें, PX कह लें, PY कह लें, लेकिन जो भी आप कहें वो यहाँ पर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेट्स सपोज ये PZ है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये S का एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये आपस में इनकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक हो गया जी। और ये जो था एक कंडीशन के इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। ये बॉन्ड बना, ये S है, ये P है, ये बॉन्ड बना सिग्मा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है इस वजह से। और ये एग्जांपल होगी हमारे पास P और S की या S और P ऑर्बिटल्स की, ठीक है। ये SP सिग्मा बॉन्ड है। और PP के लिए सेम मैं इसी क्लोरीन को आगे लेके चलता हूँ, आपको एग्जांपल दी हुई है कि इसका जो PZ है, लेट्स सपोज दूसरा जो क्लोरीन है उसका भी PZ, यानी कि ये क्लोरीन ये वाला है ना एक बेटा, ये है, और जो दूसरा क्लोरीन है उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखिएगा। अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट लगानी है। अब ये क्या होगा, दोनों आपस में ये क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि एक इसका ऑर्बिटल, दूसरा इसका ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है इनकी जस्ट लाइक दिस कि ये है, और दूसरा जो है ऑर्बिटल सॉरी ये है, ठीक है। एक ये वाला क्लोरीन, एक ये वाला क्लोरीन, इनके दरमियान क्या बना सिग्मा बॉन्ड, और ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, तो ये सिग्मा कौन सा है, pp सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये वाला और ये वाला, इनके दरमियान आपस में इनकी ओवरलैपिंग हो गई। तो ये इनमें सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है। सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से S और S और P, ठीक है, P और P के दरमियान भी बनता है। तो अभी फिर चलें, हम नेक्स्ट चलते हैं जनाब पाई की तरफ। इसमें बहुत सी और भी एग्जांपल हैं बेटा, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ये सिग्मा बॉन्ड। और फिर इसके सिग्मा बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, चले मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए।
यहाँ पर ये देखें जी, ये देखें आपके पास है एक HF के दरमियान, दूसरा है आपके पास HCl के दरमियान, तीसरा है आपके पास HBr के दरमियान, है तीनों में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी जो सिग्मा बॉन्ड है वो सब में एक जैसा यानी कि इक्वल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इक्वली स्ट्रॉन्ग सबके अंदर नहीं है। अब ये है F, अब जो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस लिहाज से भी और साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग भी और साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं आपको जो पिछला एक लेक्चर दिया था मैंने आपको वो था कि फेजन्स रूल वाला, कि उस फेजन्स रूल में ये होता है कि आप आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट और कोवलेंट के अंदर भी आयनिक दोनों ही एग्जिस्ट करते होते हैं। अब ये कोवलेंट है तो इसमें आयनिक करैक्टर भी होगा। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पर ये है कि हम इसको न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो है इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है और ब्रोमीन का साइज़ इससे भी बड़ा है। ज़ाहिर बात है कि अगर इसका साइज़ स्मॉलर है तो इसकी ग्रेटर ओवरलैपिंग होगी, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये बहुत बड़े साइज़ का है तो इसका जो बॉन्ड है वीक होगा, इसका उससे वीक होगा। मैं इन जनरल आपको जस्ट एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, वरना ये कोई एक्चुअल नहीं है। कि जैसे फ़र्ज़ करें कि ये है हाइड्रोजन का और साइज़ और ये है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज़ आलमोस्ट वैसा ही होता है जितना कि हाइड्रोजन का होता है। ये है हाइड्रोजन का साइज़, उसके बाद ये है जनाबे वाला क्लोरीन का साइज़। ये है हाइड्रोजन का साइज़ और सॉरी ये है हाइड्रोजन का साइज़ और ये है उसके बाद ब्रोमीन का साइज़, यानी कि ब्रोमीन का साइज़ उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है सिग्मा वो इसमें होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि इसकी जो ओवरलैपिंग अमाउंट ऑफ दी ओवरलैपिंग, इसको भी आप देखेंगे कि जितना ये साइज़ बड़ा हो रहा है ओवरलैपिंग उतनी कम होती जा रही है। ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी अगर उनके साइज़ आलमोस्ट सेम हैं। अगर उनके साइज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं तो फिर उनकी ओवरलैपिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, चलें, इसको मैं फिर आगे भी कहीं एक बात आएगी मैं वहाँ जाके भी इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक हो गया। तो एक्चुअली जस्ट ये बताने का ये है कि इसमें जो अब बना सिग्मा बॉन्ड वो बना 1s और 2p के दरमियान, इसमें जो बना 1s और 3p के दरमियान, इसमें बना 1s और 4p के दरमियान। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो 1s और 2p और ये जो बॉन्ड है फिर इस तरीके से ये स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ये इसका हम एक ऑर्डर भी लगा सकते हैं और ये इसी बेस के ऊपर या न्यूक्लियर चार्ज की बेस के ऊपर भी आप इसका जो है ये लगा सकते होते हैं। ठीक हो गया ना। तो